हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू indiansharetips.com। और आज हम आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाले हैं, उसके बाद आपको कहीं भी जाकर के किसी को पूछना नहीं पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक लें। और ये सीक्रेट आज हम आपको बताने वाले हैं, मल्टी बैगर स्टॉक आपने कैसे ढूंढना है, कैसे चुनना है। और उसका ये यकीनन एक नायाब तरीका है जिसको आप लगाएंगे और आप मुनाफा गिनते हुए थक जाएंगे। तो आज के बाद आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी तकनीक को लगाइए और अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि ये वाली तकनीक का जो डाटा है वो आपको कहां से मिलने वाला है। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें, अपने ग्रुप्स में भी फॉरवर्ड करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिट कर जाए। नहीं तो हर समय लोग यही पूछते हैं कि मल्टी बैगर स्टॉक कौन सा होने वाला है। तो आज हम आपको उसी का तरीका बताने जा रहे हैं। तो ये तरीका आपको बताएगा कि आपने एक मल्टी बैगर स्टॉक को कैसे चुनना है, कैसे ट्रैक करना है और कब एंट्री लेना है। तो इस तरीके का सबसे मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, जिसको इसके बाद हम रेफर करेंगे SSGR। तो इस टर्मिनोलॉजी को याद कर लीजिए और इसके बारे में मैं आपको और बताऊंगा। तो सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ रेट में क्या है कि कंपनी अपने खुद के पैसे से अपनी ग्रोथ को फाइनेंस कर सकती है। किसी भी कंपनी का ग्रोथ अगर वो इक्विटी को डाइल्यूट करके, बॉन्ड्स या डेट को रेज करके करती है तो उसकी ग्रोथ लिमिटेड होती है। पर इन्फ्लेक्शन पॉइंट तब आता है जब वो कंपनी अपने ही ग्रोथ को लेकर के जाती है, अपने ही द्वारा कमाए हुए पैसे को इन्वेस्ट करके। तो तब वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है। और इसीलिए आपके लिए हम एग्जाम्पल भी लाए हैं कि कौन सी कंपनी ने ऐसा किया और वो मल्टी बैगर बनने जा रहा है। और उसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो भी किया हुआ था, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो SSGR जो बेसिकली इंडिकेट करता है कि कंपनी के पास जब प्रॉफिट हुआ तो वो उस प्रॉफिट को इस्तेमाल कर रही है अपने ग्रोथ के लिए। कोई डेट नहीं ले रही, इक्विटी डाइल्यूशन नहीं कर रही, बॉन्ड्स नहीं कर रही। पर जनरली ऐसा कंपनीज नहीं करती, जिसके कारण वो मल्टी बैगर नहीं बनती हैं। तो यही आपको पीछे की स्लाइड में समझाया गया है। इस चीज को अच्छे तरह से समझ लीजिए, टर्मिनोलॉजी SSGR। तो बेसिकली कंपनी का क्या काम है कि उसका जो SSGR है वो उसके ग्रोथ रेट से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो एक मल्टी बैगर बनने की कगार में होगा। इसके साथ और भी कुछ पॉइंट्स हैं, वो हम आपको कवर करेंगे। बेसिकली ग्रोथ रेट क्या है, वो बेसिकली सेल्स टीम के कितना रिकॉर्ड सेल्स किया, जो उनके पोटेंशियल को दिखाता है कि उन्होंने कितना काम किया है। To sum it up, sales growth is the parameter which is used to measure the performance of the sales team to increase the revenue over a predetermined time, कि उन्होंने कितना सेल्स करवाया, कितना रेवेन्यू आया बिटवीन ए पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको जो मैं बता रहा हूं कि एक मल्टी बैगर स्टॉक टेस्ला कैसे बन रहा है या और आगे बनता जाएगा, इसका वीडियो हमने कुछ दिन पहले किया था। हमने तकरीबन $200 के करीब इसका बाय प्राइस दिया था और उसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर तकरीबन $296 का इसने हाई अचीव किया। तो ये स्टॉक कैसे बना, इस SSGR तकनीक के माध्यम से हमने आइडेंटिफाई किया था और उस स्टॉक को हमने आपके लिए वीडियो के माध्यम से टाइम से बताया कि इस स्टॉक को आप यूएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यूएस स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो डाइवर्सिफिकेशन के तहत आपके कवर होता है। और यूएस में कहां पे आपने अकाउंट खोलना है जो सेफ है, उसके लिए हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। क्लिक करिए और आप कुछ ही मिनटों के अंदर यूएसए का स्टॉक में अकाउंट खोल सकते हैं। तो अब देखने वाली बात यह है, 2013 से इसका धीरे धीरे सेल्स ऑफ कार्स बढ़ना शुरू हुआ। टेस्ला 2003 से ऑपरेट करना शुरू कर दिया था और इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट तब आया, यहां तक ये काम कर रहा था लोन अब्लिक इक्विटी डाइल्यूशन।
2019 के बाद 2020 में इलॉन मस्क ने इक्विटी डाइल्यूशन बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि उसको क्लियर हो गया कि अब मेरे पास इतना प्रॉफिट है कि मैं उसी के साथ ही अपना ग्रोथ को आगे ले जा सकता हूं। तो वो 2020 ऑनवर्ड्स टेस्ला स्टॉक का इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया, जिसका अगर आप देखें 2020 में उसने मैक्सिमम ग्रोथ किया। यहां पे इस चार्ट में सिर्फ 2 क्वार्टर का 2021 का दिया हुआ है, तो 2 क्वार्टर के बाद फर्दर 2 क्वार्टर्स आने थे, तो 2020 ऑनवर्ड इसने उड़ान लेना शुरू कर दिया। हम आपको इसका स्टॉक चार्ट भी दिखाएंगे। तो अगर हम देखें 2021 में तकरीबन 9,36,950 कारें बेची, 2022 में तकरीबन 13,13,000 कारें, और अभी सिर्फ 2023 के 2 क्वार्टर ही हुए हैं और उसमें तकरीबन 8,89,000 का टोटल इन्होंने 2 क्वार्टर में सेल्स कर दिया। यानी कि ऑलमोस्ट 2021 में जितनी कार्स बेची उसके इक्वलेंट इन्होंने इस साल 2023 में 2 क्वार्टर्स में बेच दी। पर 2023 थोड़ा टाइट क्वार्टर इसलिए रहेगा इनके लिए क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है, तो लोगों को आपको उनके आगे चारा फेंकना पड़ता है कि आइए कार खरीदिए, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो लोग इस तरह की महंगी चीजों का नहीं लेते हैं। जैसे मकान हो गया, कार हो गया, तो वो बोलते हैं कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम आएगा तब हम लेंगे। पर जो कार सेलर होता है वो आपके सामने बेट फेंकता है कि आप आइए, मैं आपको डिस्काउंट दूंगा फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्राइस में, आपको 10 से 15% पे नीचे कार दूंगा। तो उसमें लोग फंस जाते हैं और हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन उठा करके कार को ले लेते हैं। इस स्टॉक में इन्फ्लेक्शन पॉइंट फर्दर आएगा जैसे ही फेड रेट को कट करना शुरू करेगा, जो कि एक्सपेक्टेड है बाय द एंड ऑफ द ईयर और बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। अभी जुलाई में फेड का अगस्त में फेड का एक रेट हाइक आएगा, हो सकता है उसके बाद एक और रेट हाइक आए 25 बेसिस पॉइंट, और उसके बाद इसमें पॉज या फिर रेट कट जैसे ही आना शुरू होगा, लोगों में मारामारी शुरू हो जाएगी घर और कार को लेने की, और उस टाइम पे टेस्ला का स्टॉक अच्छा रिटर्न देना शुरू कर देगा। तो आप देख पा रहे हैं कि 2 क्वार्टर के अंदर तकरीबन 9 लाख के में इसने कारें बेच दी हैं और बाकी 2 क्वार्टर अभी बचे हैं। तो अगर आप देखें टेस्ला का स्टॉक है ये, जिसको हमने यहां पे आपके सामने पेश किया है, तो इसका मैक्सिमम प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हुआ 2020 से 2021, और उसके बाद हाई तकरीबन इसने 2022 के करीब इसने मारा। तो ये है कि जब आपका स्टॉक खुद अपने कमाए हुए प्रॉफिट से बेनिफिट करना शुरू करे और फर्दर इक्विटी डाइल्यूशन या डेट या बॉन्ड्स रेज ना हो, वो समय है कि आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये स्टॉक उड़ान भरने के लिए तैयार है। अब हम देखते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का क्या रेशियो है। तो ROE इज रिटर्न ऑन इक्विटी एंड 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो इसको आप अपने मद्देनजर इस फार्मूला को रख सकते हैं क्योंकि ये लेटर ऑन इस्तेमाल होगा। अब सिलेक्शन कंपनी का कैसे करना है आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखना है कि वो कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो 5 से 6 साल तक कम से कम प्रोडक्ट सेल कर रही हो, प्रेफरेबली 10 इयर्स एंड अबव, तो और भी अच्छा। पिछले 3 से 4 साल तक का उसमें प्रॉफिट होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो डेफिनेटली आ गो सिचुएशन। डिविडेंड पे करने वाली कंपनी होनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज जो कंपनी आपको डिविडेंड पे कर रही है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, तो उसको आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा भी आपको डिविडेंड नहीं देना चाहिए कि इसके पास आगे ग्रोथ करने का रास्ता नहीं रहा। तो ऐसी कंपनियां क्या बहुत ज्यादा डिविडेंड दे देती हैं या फिर बायबैक करना शुरू कर देती हैं। तो ऐसी कंपनियों से आपने सावधान रहना है कि इनको अब रियलाइज हो गया कि हम इतने बड़े हो गए हैं कि हमारे पास अब ग्रोथ पोटेंशियल कम हो गया है, तो इससे बेहतर है कि हम उस पैसे को अपने पास रखें, हम उसको शेयर होल्डर्स को वापस कर देते हैं या शेयर्स को बायबैक कर देते हैं।
तो डिविडेंड पे आउट होना चाहिए, पर प्रेफरेबली बहुत ज्यादा नहीं, बट इट शुड बी ए रेगुलर फीचर। और डिविडेंड पे आउट रेशियो को आपने चेक करना है, उसके लिए आगे मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। जो रेशियोस 4 जो इस्तेमाल होने वाले हैं एसएसजीआर के अंदर कैलकुलेशन में, वो है नेट प्रॉफिट मार्जिन, डिविडेंड पे आउट रेशियो, डेप्रिसिएशन और नेट फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर। तो आपको मैं एक एक का फार्मूला अलग से दिखाऊंगा, आप उसको देखिए। तो फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं साइड पे हो जाऊंगा, सो दैट यू कैन हैव अ लुक एट दिस फार्मूला फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स और सो, ताकि आपके मन में ये फार्मूला फिट हो जाना चाहिए। आप शॉर्ट फॉर्म्स को देख लीजिएगा। तो एसएसजीआर जो है वो नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, जिसको हम बोलेंगे एनफैट, मल्टीप्लाइड बाय नेट प्रॉफिट मार्जिन, दैट इज एनपीएम, एंड मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो, और उसके बाद उसको माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डेप भी कहा जाता है। तो नेट फिक्स्ड एसेट्स का फार्मूला मैं साइड में होऊंगा, आप उसको देख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको इसका फार्मूला क्लियर हो गया होगा। वी मूव टू नेक्स्ट रेशियो। नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट मार्जिन, विच इज बेसिकली रेवेन्यू माइनस कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। और नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं। नेक्स्ट है डिविडेंड पे आउट रेशियो फार्मूला, टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट इनकम मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेसिकली ये नेट इनकम का परसेंटेज आ जाता है। लास्टली डेप्रिसिएशन के अराइव करने के 3 तरीके हैं। तो आपने ये देखना है कि जो भी तरीका कंपनी ले रही है वो एक कांस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं हो कि एक बार में एक तरीका ले लिया, दूसरी बार में दूसरा तरीका ले लिया जो उनके लिए बेनिफिशियल है। दे शुड फॉलो ओनली वन मेथोडोलॉजी ऑफ डेप्रिसिएशन। फॉर्मूलाज 3 जो हैं वो यहां पे दिए हुए हैं। और डेप्रिसिएशन एज अ परसेंटेज ऑफ आपने नेट फिक्स्ड एसेट्स का देखना है, और उसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहां पे। अब एसएसजीआर की कंडीशंस क्या हैं कि सेल्स ग्रोथ रेट से वो एसएसजीआर ज्यादा होना चाहिए। 2 साल के बीच में एसएसजीआर कम से कम 10 से 15 के बीच में होना चाहिए। तीसरे साल में एसएसजीआर अगर 15 और अगर 20 के नजदीक हो या उससे ऊपर हो तो और भी बेहतर। और लास्टली इन चीजों के कॉम्बिनेशंस को आपने भूलना नहीं है, इनको लगाना है और आपने मॉनिटर करना है। और आपको ये सब चीजें कहां पे मिलेंगी उसको हम अंत पे बताएंगे, ताकि आप जुड़े रहें। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। तो हम आपको एक केस स्टडी दिखाते हैं जीएम ब्रूअरीज का, जिसमें एसएसजीआर 2012 में 0 था, 2013 में 4%, 2014 में 10% और 2015 में 15%। तो यहां पे हमारी कंडीशन 2 साल की पूरी हो गई, जहां पे हमने बोला कि 2 साल कम से कम 10 से 15% के बीच में होना चाहिए। 2016 में उसने 20 का भी आंकड़ा पार कर लिया और वो हो गया 29%। यानी कि यहां से इन्फ्लेक्शन पॉइंट 2016 से इसका शुरू हो गया। और 2017 में 37%, 2018 मार्च में 59%। तो हम इसका जीएम ब्रूअरीज का चार्ट देखते हैं, प्राइस चार्ट, कि वो क्या बोलता है। तो अगर आप देखें, हमने देखा 2016 में उसने पीक करना शुरू कर दिया। तो ये वाला आपका बन गया मल्टीबैगर स्टॉक। आपने 2014, 2015 देख लिया तो आपको पता हो जाना चाहिए कि अब ये स्टॉक मेरे बाय लिस्ट में है और मैं इसको 2016 का देखते हुए इसमें एंट्री ले लूंगा। ईयर टू ईयर का रिजल्ट देखना गुड है, पर अगर आप इसको क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो ये आपको कम समय में मल्टीबैगर स्टॉक आपको दिखा देगा।
तो क्वार्टर टू क्वार्टर में अगर आप पिछले 10 क्वार्टर्स का देखेंगे तो यू कैन कम टू नो कि कौन सा मल्टीबैगर बनने वाला है। ईयर टू ईयर में अगर आप देखेंगे तो आपके लिए हमने जीएम ब्रूअरीज का हमने चार्ट आपके सामने पेश किया और हमने आपको दिखाया कि 2016 से ये कैसे तेजी से आया। दोबारा से एक बार आपको फिगर्स दिखा देते हैं कि 2016 में 29% हमारी कंडीशन मीट हो गई कि थर्ड ईयर अगर 15 से ऊपर होना चाहिए और प्रेफरेबली 20 हो जाए तो और भी अच्छा। तो इसने 20 का भी आंकड़ा पार किया, 29% हो गया, तो ये बन गया मल्टीबैगर। अब देखते हैं क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन। जब भी आपने स्टॉक कोई भी देखना है, भले ही आप मल्टीबैगर ढूंढ रहे हैं या आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, मीडियम टर्म के लिए, उसका मैनेजमेंट साउंड होना चाहिए। जैसे रिलायंस का मैनेजमेंट है और आपने कोई भी उस टाइप का मैनेजमेंट नहीं देखना जिसके एक्टिविटीज के बारे में आपको पता नहीं है या उनकी निफेरियस एक्टिविटीज हैं, तो ऐसे स्टॉक से आपने दूर रहना है, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट लैचेज ऑन टू दीज प्रोमोटर और मार्केट उनके स्टॉक की फिर ऐसी प्रिटाई करता है कि वो काबू में नहीं आते। जैसे राणा कपूर, जब ये यस बैंक आया था तो ही यूज्ड टू से कि यस बैंक मेरा एक ज्वेल स्टॉक है, इसको मैं जिंदगी में कभी भी बेचूंगा नहीं, और अल्टीमेटली राणा कपूर ही यस बैंक के अंदर धोखाधड़ी करके सारे पैसे खा गया और एक मल्टीबैगर स्टॉक को उसने एक पेनी स्टॉक बना दिया। उस स्टॉक के अंदर मॉट होना चाहिए, मॉट मतलब एज होना चाहिए। जैसे कि एप्पल का प्रोडक्ट हाथ में आ गया तो आप समझ लीजिए आप अपने आप को एक प्रीमियम सेगमेंट का समझने लग जाते हैं। तो ये मतलब है कि उसके अंदर वो एक चीज होनी चाहिए जो आपको उस तरफ खींचती हुई ले जाए, तो वो कहलाता है मॉट, यानी कि उसके जैसी कोई चीज बना नहीं सकता। एंड लास्टली नो डेट। अगर नो डेट है तो यू आर इन सेफ हैंड और आप तैयार हैं एक मल्टीबैगर को राइड करने के लिए। फाइनल नोट है, कोई भी स्टॉक आपने जो आइडेंटिफाई किया उसको पहले बैक टेस्ट कर लें कि क्या ये पीछे के सालों में भी कुछ इसने इसी तरह से परफॉर्मेंस दिया है, और अगर नहीं भी दिया तो दूसरे स्टॉक्स में बैक टेस्ट कीजिए। जैसे हमने काफी सारे स्टॉक्स के अंदर बैक टेस्ट किया और हमें अच्छे रिजल्ट्स इस तकनीक के मिले जिससे कि हमें मल्टीबैगर ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमने टेस्ला का स्टॉक ढूंढा था और उसमें हमने काफी अच्छा प्रॉफिट भी बनाया। और क्वार्टर रिजल्ट आप देख सकते हैं इंस्टेड ऑफ ईयरली रिजल्ट्स, क्योंकि ईयर ऑन ईयर देखते हुए काफी समय लग जाएगा, पर क्वार्टर टू क्वार्टर आप हर 3 महीने के अंदर रिजल्ट्स को कंपेयर करके मल्टीबैगर स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लास्टली, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा इंट्राडे में सबसे अच्छा कॉल बैंक निफ्टी ऑप्शन टिप है। इसका इस्तेमाल करके हमारे ट्रेडर्स काफी अच्छा मुनाफा कमाते हैं। मॉर्निंग सेशन में बैंक निफ्टी ऑप्शन दिया जाता है और 9:15 to 10:15 AM का टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी बैंक निफ्टी ऑप्शन से बेनिफिट उठाने के लिए। और अगर मॉर्निंग में आपके पास टाइम नहीं है तो आफ्टरनून का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारा निफ्टी ऑप्शन का कॉल दिया जाता है। सुनिए हमारे क्लाइंट हमारे बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी ऑप्शन के बारे में क्या बात कर रहे हैं। इसके बाद भी जुड़े रहना, क्योंकि आपको मैंने वो जगह और बतानी है, वेबसाइट का नाम, जहां से आप ये सब डाटा ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। Hi, I'm Vikram from Mumbai, and I've been using IndianShareTips.com services for over a month now. I've been using their Bank Nifty option services as well as their Nifty option services, and I must tell you, I'm superbly impressed by them. They're extremely professional people, and the good news is you will turn profitable every month if you follow the instructions to the T. Do not be greedy and be extremely disciplined. When they tell you to exit, you must exit. Do not let greed overpower you. That is the only way that you will succeed in this. And I wish the team all the very best. I am for sure going to continue using the services for the rest of my life. And I hope you guys also do the same. Thank you so much. हमें उम्मीद है इस वीडियो टेस्टिमोनियल को देखने के बाद आप डिसीजन ले सकते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज हैं। और आगे बढ़ने से पहले अब आपको मैं बता दूंगा
कि वो स्टॉक अब्लिक वेबसाइट कहाँ से आपने देखना है, और वेबसाइट का नाम है screener.in। इसके ऊपर आप जाकर के ये सारा डाटा देख सकते हैं और आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर एन एसोसिएशन विद यू। वेबसाइट पे जाएं, लिंक्स आपको मिल जाएंगे, बैंक निफ्टी ऑप्शन, कमोडिटी टिप्स, डिलीवरी टिप्स, आपको जो पसंद है आप उस लिंक पे क्लिक करके उस सर्विसेज के बारे में देख सकते हैं। एंड डू रिमेंबर टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर, एंड विद दिस वी साइन ऑफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।